हेलो जवाज़ों, कैसे हैं आप सभी। बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री के पहले वीडियो में आपका स्वागत है। आज ये हम करेंगे बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के बेसिक्स, जो कि आपने शायद क्लास 9 में पढ़ा है, शायद क्या पढ़ा है लेकिन भूल गया, शायद पढ़ा भी नहीं होगा आपने ध्यान से। उस चीज़ को क्लास 10th में आने से पहले कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो क्लास 10th के सारे चैप्टर्स में आपके काम आने वाले। उसके बिना पूरी केमिस्ट्री कुछ नहीं है, ठीक है। तो उसे पहले अपन कवर करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि एलिमेंट्स और उनका नाम, फॉर्मूला कैसे, एलिमेंट्स उनको डिनोट कैसे करते हैं, सिंबल, एलिमेंट सिंबल, ये याद कर लो कैसे। जैसे देखो, अगर सपोज फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन को हम लोग N से डिनोट करते हैं, एल्यूमिनियम को हम लोग Al लिखते हैं, गोल्ड को Au लिखते हैं, ठीक है, लेड को Pb लिखते हैं, नियोन को Ne लिखते हैं, जिंक को Zn लिखते हैं। ये सारे आपको एक बार याद करने होंगे, कई सारे आपको समझ में आ जाएंगे। जैसे जिंक है तो जिंक Zn जिंक है ना, गोल्ड का जैसे Au एकदम बदला हुआ है, ठीक है, मरकरी का Hg एकदम बदला हुआ है, तो सारा आपको याद करना होगा। सब के सब इसमें है, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद आपका अब काम डन हो जाएगा। तो एक बार इसका स्क्रीन का शॉट ले लो जल्दी से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद करना पड़ेगा, एलिमेंट्स का नाम और उसका फॉर्मूला, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ पर, जो कि ये है क्लास 9th का ही एक टेबल है। इस टेबल में क्या था मैं आपको दिखाता हूँ बहुत अच्छे से। ये देखो, इस टेबल में है कि किसी आयन का नाम दे देगा आपको, जैसे सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, ये सारा नाम दे देगा। और उसका वैलेंसी इसमें पूछा है, आपको बताया गया है। वैलेंसी मतलब ये कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वो सब आपने क्लास 9 में पढ़ा था। तो आपको बस क्या याद रखना है, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है ना, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रख लोगे तो काम बन जाएगा। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, वो आप लोग को याद रखना होगा। ये याद रख लोगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जैसे 1 वैलेंसी वाले इतने हैं, 2 वैलेंसी वाले इतने हैं, 3 वैलेंसी वाले इतने हैं, ये बस याद करना है। उसके बाद आप लोग फार्मूला इजीली बना पाओगे, ठीक है। तो ये आपने आई होप याद करे होंगे, नहीं करा तो तुरंत याद कर लो। जैसे अगर मान लो फार्मूला बनाने का है तो सोडियम की वैलेंसी 1 तुरंत याद रखिए, तो Na के नीचे तुरंत 1 लिख दोगे। मैं फार्मूला बताना सिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें, ठीक है। तो वैलेंसी वाली चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि वैलेंसी वाली बहुत सारे जगह काम आएगा। कहीं आप सपोज आपको लिखना है सोडियम क्लोराइड NaCl का फॉर्मूला, सपोज करो आपको लिखना है NaCl का फॉर्मूला, सपोज आपको लिखना है NaCl का फॉर्मूला, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आप NaCl का जब फॉर्मूला लिखोगे तो आप क्या कैसे लिखोगे, ऐसे यहाँ पे Na यहाँ पे Cl लिखोगे, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर यहाँ पे क्या करोगे तुम, Na कितना होता है सोडियम को याद रहेगा, ये वाला तो तुम लिख दोगे यहाँ पे 1, क्लोरीन कितना होता है ये वाला याद रहेगा तो तुम यहाँ पे 1 लिख दोगे, ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई NaCl। तो इस तरह से हम फॉर्मूला लिखते थे, तो याद रहेगा ये टेबल, तभी कुछ हो पाएगा। टेबल नहीं याद रहेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ पे आगे बढ़ते हैं, जो कि बेसिक है, वो क्या है, वो ये है। इसको याद करने की कई सारी ट्रिक्स भी निकाल दी गई हैं। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से 20 एलिमेंट्स से अगर तुम नाम याद रखते हो तो तुम्हारा काम बन जाएगा बहुत आसानी से। तुम्हें इनके एलिमेंट के नाम याद रखना है और इन पे एटॉमिक नंबर कितना है वो याद रखना है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपके काम आएगा। जैसे फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है, वैलेंसी 1 है, एटॉमिक नंबर 9 है, ये जो 9th वाले प्लेस पे, ठीक है। जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, है ना, 20th प्लेस पे है, और इसका वैलेंसी 2 है। तो ये बस आपको याद रखना है, ऐसा नहीं कि वैलेंसी 2 20। बता तो वैलेंसी निकालना कैसे, देखो सपोज बेरिलियम का एटॉमिक नंबर नहीं, बेरिलियम नहीं, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है। वैलेंसी कैसे निकालोगे, देखो ये नियोन का एटम होता है, पहला शेल होता है जिसपे 2 इलेक्ट्रॉन होता है, आपने पढ़े होंगे। तो पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेल पे 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ऐसे। मतलब सब इलेक्ट्रॉन भर गए। तीसरा शेल का काम ही नहीं है, मतलब ये अपने आप में स्टेबल है, तो इसकी कोई वैलेंसी नहीं है। देखो नियॉन की वैलेंसी 0 है, ठीक है। सोडियम की वैलेंसी दोगे तो 1 आएगी, ठीक है। तो ये टेबल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, टेबल आपको याद करना ही करना है। मस्ट लर्न मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, मस्ट लर्न, है ना। कई सारी यूट्यूब पे आपको ट्रिक भी इसकी मिल जाएंगी उससे याद करने की। तो ये 20 जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे तो मैं याद किया हूँ, बट आप लोग याद करना है तो आप लोग ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट एटलीस्ट 7 तारीख तक जब हमारी क्लासेस शुरू हो रही है 7 से, तो उससे पहले आप लोग ये सारी चीज़ें करके रखो, ताकि क्लासेस में दिक्कत ना आ पाए आप सभी को, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ है, हम लोग फार्मूला बनाते थे, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो ये है ना, हाँ देखो, सिंबल वैलेंसी,
हाइड्रोजन की वैलेंसी अगर तुम्हें याद होगी तो तुम तुरंत यहाँ 1 लिख दोगे, सोडियम की तुम्हें याद होगी तुरंत 2 लिख दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फार्मूला लिख दोगे तुरंत, ठीक है। इस तरह से अगर तुम्हें नाइट्रोजन की याद होगी तुरंत 1 लिख दोगे, हाइड्रोजन की याद होगी तुरंत लिख दोगे, ठीक है, और उसके बाद कर दोगे। समझ गए। हाइड्रोजन की वैलेंसी 3 नहीं होती, NH3 ही 3 होता है, NH3 जो होता है वो ही 3 होता है, समझ पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट आगे यहाँ देखो, जैसे अगर तुम्हें Mg की वैलेंसी याद होगी तो 2 तुरंत लिख दोगे, Cl की वैलेंसी 1 मैंने अभी बताई थी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो MgCl2 फार्मूला बन जाएगा। तो फार्मूला बनाने के लिए वैलेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद करना ही करना है, बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो हर चैप्टर में काम आता है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, आई होप। इसका ले लिया, इसका ले लो, बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट इसका ले लो, बहुत ज़रूरी चीज़ है, आपकी बुक में भी होगा क्लास 9th के। फिर इसका ले लो, ठीक है। और उसी के बाद थैंक यू, हो गया हमारा बेसिक ऑफ केमिस्ट्री डन। जितनी भी केमिस्ट्री की क्लास 9th की है ना, या फिर मैं इसे यहाँ पे लिख दूँ, सम नेसेसरी थिंग्स ऑफ क्लास 9th। तो 9th की कुछ नेसेसरी थिंग्स जो कि यहाँ पे डन हो गई। अब मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है कि यहाँ पे हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। मेन चीज़ है दैट यू हैव टू सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही फ्री में आपको वीडियोस मिलते रहें, ऐसे ही फ्री में आपको 10th की पूरी नॉलेज मिलती रहे, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड हिंदी इंग्लिश के लिए मैं बता रखा है मार्गभूषण लैंग्वेज, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड 7 तारीख से क्लासेस शुरू होगी, 7 तारीख से 6 बजे अपडेटेड टाइम में बता दे रहा हूँ। 6 बजे जो टाइम है वो अपडेटेड टाइम 6 बजे है, तो 6 बजे और 8 बजे अपनी क्लासेस ठीक है होंगी। तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ध्यान रखिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक जो कि कोई पेड बैच शायद नहीं ले सकते। थैंक यू, चलते हैं। और ये सब बहुत ध्यान से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सब, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देख लेना। थैंक यू, चलते हैं, थैंक यू वेरी मच। और कई सारी केमिस्ट्री की बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि तुम्हें स्टेट याद होना चाहिए, फिर आइसो, वो क्या कहते हैं उसे, आइसोटोप, आइसोबार, ये सारी चीज़ें एक बार देख लेना ध्यान से। 9th में तुमने पढ़ी होगी तो वो सब तुम्हें एक बार तुम ये देख लेना कि शेल जैसा होता है, तो ये में शेल होते हैं, तो सेल के एक बार इन्फॉर्मेशन जान जाना पूरा, है ना। इलेक्ट्रॉन क्या होता है एक बार जान जाना, प्रोटॉन क्या होता है एक बार जान जाना, है ना। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, ये एक बार जान जाना एक भी। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, वो तुम एक बार अपनी क्लास 9th को रिवाइज कर लोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं, थैंक यू वेरी मच, बाय।